नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अपक्रिया है जिसका नाम है एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया। तो एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया को हम कैसे सीखेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस अपक्रिया को आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस अपक्रिया को समझते हैं। क्या है अपक्रिया? कहेंगे एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया में मुझे क्या करना होता है, इसे कैसे याद करेंगे। बच्चों, एक ऐसी अपक्रिया है, कहेंगे एल्डोल्ड संघनन एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो या अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन होने चाहिए, और उसकी अगर हम क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो मुझे बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन मुझे प्राप्त होते हैं। इसी अपक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? एल्डोल्ड संघनन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड क्या होता है या बीटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कीटोन क्या होता है। तो भैया अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड किसे कहेंगे? तो बच्चों, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है आपको पता है ये CHO समूह है। ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है, याद करना, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। इसी तरीके से जो कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है। ठीक है, ये हमारा होता है, ये CO दिया है। एक कीटोन का क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन से अगर कोई पड़ोस में बगल में कार्बन होना आवश्यक है, ये शर्त है। अगर मुझे एल्डोल्ड संघनन की अपक्रिया करानी है तो मुझे क्या कर देना है, जो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है उसके पड़ोस में कार्बन होना आवश्यक है, और इस कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो हमारे किस नाम से जानते हैं? उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब एल्डिहाइड के साथ में एक कार्बन होना आवश्यक है, एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह के साथ में, और इसके बगल में एक कार्बन होना आवश्यक है, तब हम अपक्रिया ये कर सकते हैं। इसी तरीके से कीटोन में क्या होता है, इसके बगल में क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। इधर भी बगल में कार्बन होगा तभी तो कीटोन होगा। ठीक है, कहेंगे इसके बगल में कीटोन है, कीटोन के बगल में कार्बन है, इसके भी बगल में कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जितने हाइड्रोजन होंगे, इसके हाइड्रोजन कितने? 3, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। तो इन तीन हाइड्रोजन, इसका मतलब ये 6 है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। बात कहने की यह है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं कि अगर कीटोन के में अल्फा हाइड्रोजन आपको ढूंढना है, कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अगर ढूंढना है तो हम कीटोन के बगल में जाएंगे, अगर जितने कार्बन हैं उसके साथ में जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके बगल में एक कार्बन था तो इसमें हाइड्रोजन 3 है, इसके भी बगल में एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसके बगल में 3। तो कुल मिलाकर कीटोन में जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो 6 होते हैं। अब इसमें कहेंगे ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के पड़ोस में कार्बन कितना है? 1, इसके पड़ोस में हाइड्रोजन कितना है? 3। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने हैं बच्चों? 3 है। समझ में आ गया ना? अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे? जो एल्डिहाइड में अगर ढूंढना है तो एल्डिहाइड के पड़ोस में कार्बन होगा और उसके साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसी तरीके से कीटोन के पड़ोस में जो कार्बन होगा उसके साथ में हाइड्रोजन, लेकिन कीटोन के दोनों ओर कार्बन होना, क्योंकि एल्किल दोनों ओर होता है, तो इसमें हाइड्रोजन 3, इसमें भी हाइड्रोजन, तो टोटल मिलाकर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इस अपक्रिया को कैसे समझेंगे ये भी आपको समझ लेना। अब ये देखिए बीटा, इसमें एक बनता है क्या है? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होता है ये समझेंगे तो अपक्रिया आसानी से बन जाएगी। बीटा हाइड्रॉक्सी मतलब एल्डिहाइड की बात हो रही है तो एल्डिहाइड लिख लेना है, और इसके साथ में एक कार्बन लिखना है। एल्डिहाइड के पड़ोस में जो कार्बन होगा उसके बगल में, एल्डिहाइड के पड़ोस में कार्बन 1 है और इसके बगल में जो कार्बन होगा इसी को हम कहते हैं बीटा। क्या कहेंगे? बीटा। और इसी कार्बन पर अगर OH जुड़ जाएगा तो ये बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। समझ में आया ना? मैंने कहा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता क्या है? कहेंगे एल्डिहाइड के पड़ोस में कार्बन लिख दो और उस कार्बन के साथ में कार्बन लिखना है। जो एल्डिहाइड के पड़ोस में कार्बन होता है उसके जस्ट पड़ोस में मुझे कार्बन लिखना है, और उस कार्बन पर अगर OH लगा देते हैं तो हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। अब बात आती है बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन किससे कहते हैं? कहेंगे कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या बच्चों होता है? CO होता है। क्या होता है? CO। कहेंगे कीटोन के पड़ोस में क्या होना चाहिए? कार्बन, और इस पड़ोस में भी एक कार्बन हो। जो कीटोन के बगल में कार्बन होता है इसके बगल में एक और कार्बन होगा, और इस कार्बन पर अगर OH लग जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? ये बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कहलाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन आप पूरा कर सकते हैं अपने
स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी पता हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पता हो गया, ठीक है। इसमें देखना है, अब मुझे अपक्रिया करना है। कहेंगे ये हमारा एल्डिहाइड है, इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड एक जैसे होंगे और कितने अणु लेते हैं, 2। इसमें CH3CHO CH3CHO, इसमें क्या हुआ, ये मेरे एल्डिहाइड के 2 अणु हैं और इसकी अपक्रिया NaOH के साथ कर देंगे। NaOH के साथ अगर करेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पहला हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लिखेंगे। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह लिखिया, इसके पड़ोस में क्या है, कार्बन होता है, इसके साथ में और कार्बन लिखना है, इसमें मुझे क्या जोड़ देना है, OH जोड़ देना है। अब क्या करना है, इसमें कार्बन है कितने, 1 2 1 2 मतलब 4 हैं, तो एक कार्बन और लिख देंगे, 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। अब इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, कंप्लीट कर लिया। ये हमारा एल्डोल संघनन अपक्रिया हो गई। समझ में आया नहीं? देखते हैं फिर से इसको समझेंगे दूसरी तरीके से। कहेंगे मेरे पास ये एल्डिहाइड दिया है CH3CHO, ठीक है। दूसरा है CH3CHO, ये हमारा जो अपक्रिया हमने अभी कराई है, सेम अपक्रिया इसको हम दूसरे तरीके से कराएंगे। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, दोनों एक जैसे, और इसकी अपक्रिया हमें करना है NaOH के साथ में, कर दी ना। अब हमें क्या करना, दूसरे तरीके से सीखेंगे। क्या कहेंगे, इसमें क्या है, जो पहला वाला एल्डिहाइड है तो हम इसे लिखेंगे, इसमें से मुझे क्या निकालना, क्या है, इसमें से आपको निकालना क्या है, हम इसमें से निकालेंगे ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखना है, शुरू में जो है वो तो सेम रहेगा, जो एल्डिहाइड में से निकालेंगे लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखा है CH, इसमें से मैंने ऑक्सीजन निकाला था और जिससे ऑक्सीजन निकालते हैं उसी में मुझे वो O और जो पड़ोसी वाले का H लिया था वो इसमें लिख देंगे। अब इसमें क्या बचेगा, यहाँ H कितने बच जाएंगे, यहाँ H बचेंगे 2 और साथ में CHO। चाहे इस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे उस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डोल संघनन अपक्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एल्डोल संघनन की अपक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। अब यही अपक्रिया हम कीटोन में आपको बताते हैं। कीटोन में इस अपक्रिया को कैसे दर्शाएंगे, कीटोन के लिए हम क्या करते हैं, कीटोन किसे कहते हैं बच्चों, कहेंगे कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है। क्या होता है, CO। कहेंगे ये हमारा CO दिया है और इधर भी हम कार्बन लिखना है मुझे, इसके साथ में हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी मुझे कार्बन लिखना है, इसके साथ में हाइड्रोजन हो जाएगा। इस कीटोन में कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन कुल कितने हैं, कहेंगे 6, क्योंकि जो कीटोन का क्रियात्मक समूह है इसके बगल में जो कार्बन होता है उसके साथ में जो H है वही अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी H है 3, इधर भी H है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। अब इसमें जो भी हमने कीटोन लिया है उसे हमें 2 बार लिखना है, CH3 और COCH3, ये 2 अणु है। अब इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, NaOH के स्थिति में कराएंगे, NaOH के साथ में कराएंगे। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि जो कीटोन लेते हैं, कीटोन के साथ में मुझे क्या कर देना है, अब कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है CH3, यहाँ कीटोन का क्रियात्मक समूह हमारा CO है, इससे मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है। पड़ोसी वाले से H निकाल देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये जो बचा हुआ है कीटोन के जो आगे वाला कार्बन है उसे हम नीचे लिख देंगे CH3। अब इस अगले वाला को हम आगे लिखेंगे, यहाँ H एक कम हो गया, CH2 COCH3। ये अपक्रिया हमारी एल्डोल संघनन अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस अपक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।